यहाँ पे आपको 6 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये 6 स्ट्रक्चर सीख लेने के बाद आप सक्षम हो जाएँगे कि किसी चीज़ की कीमत कैसे बताई जाए, या फिर कोई चीज़ करने में या फिर किसी चीज़ को खरीदने में कितना खर्च आता है, आपका खर्च कितना लगा। जैसे इन सेंटेंसेस या इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना हो, जैसे यह मोबाइल खरीदने में कितना पैसा लगा, या फिर यह मोबाइल तुम्हें कितने का पड़ा, राइट। कार रखने में प्रति महीने कितने का खर्चा आता है, या फिर कितना रुपया लगता है, वहाँ जाने में कितना खर्च आएगा, या फिर यहाँ लंच करने में 300 रुपये प्रति व्यक्ति लगते हैं, या फिर यहाँ 8 लाख रुपए यह ज़मीन खरीदने में मुझे लग गए, राइट। या फिर वहाँ जाने में मुझे 10,000, या फिर वहाँ घूमने जाने में मुझे 10,000 रुपये लगेंगे। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को बोलने में आप सक्षम हो जाएंगे यदि इस वीडियो को अंत तक आप देखते हैं। इस तरह का वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता ही रहता हूं, जो आपके इंग्लिश को और ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं और बोलना और ज़्यादा आसान बनाते हैं। सो लेट अस बिगिन। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लेते हैं, नाउन और इट, नाउन या फिर इट, ओके। उसके बाद हम कॉस्ट का यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद हम मनी यूज़ करते हैं कि कितना उसमें लगता है, कितना पैसा खर्च हो जाता है। उसके बाद हम इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। अब इन्फिनिटिव यानी आप जानते हैं 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब यहाँ पे इन्फिनिटिव आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, राइट। वो सेकेंड सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो इनसे अगर इन्फिनिटिव यहाँ पे आती है तो आप रखिए, नहीं आती है ना रखिए। देखिए कैसे नहीं आएगी, इस चीज़ को हम समझेंगे आगे, राइट। अब इस तरह यह जो स्ट्रक्चर है, आप इस तरह के सेंटेंसेस को ये चीज़ बताने के लिए आप प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये स्ट्रक्चर। जैसे आपको बताना हो कि यह काम करने में कितना खर्च आता है, ये काम करने में कितना खर्च आता है, ये चीज़ रखने में कितनी खर्च आती है, ये चीज़ मैनेज करने में कितनी खर्च आती है, यह शर्ट खरीदने में कितना का खर्चा आता है, या कितना पड़ जाता है, या कितना लगता है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए, राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल देखिए, यह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी टू रन अ कार। इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी टू रन अ कार, यानी कार रखने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारा पैसा लगता है, राइट। तो कार रखने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अब यहाँ पे देखिए, रखने में या फिर चलाने में, टू रन अ कार, यही चीज़ इन्फिनिटिव के रूप में आई है, राइट। तो यह काम करना नहीं भी हो सकता है कि क्या करने में, राइट। जैसे यह एग्जाम्पल देखिए, इट कॉस्ट्स 10,000 रुपीज़ पर मंथ। इट कॉस्ट्स 10,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी इसमें 10,000 रुपये प्रति महीने लगते हैं। अब इसमें लगते हैं, अब क्या करने में लगते हैं ये नहीं दिया हुआ है, तो इन्फिनिटिव भी नहीं आया। तो क्या करने में अगर दिया हुआ है तो उस चीज़ को इन्फिनिटिव फॉर्म में रखिए, ओके। एक और एग्जाम्पल लीजिए, इट कॉस्ट्स मी 100 रुपीज़ टू रीच हियर, यानी यहाँ पहुँचने में मुझे 100 रुपये लगते हैं, राइट। तो कौन सा काम करने भाई, तो यहाँ पहुँचने में, इसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म में रखेंगे। अगर ये नहीं है कि कौन सा काम करने में, तो इन्फिनिटिव नहीं आएगी, राइट। दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि जो खर्च करता है, जो पैसे खर्च करेगा, राइट, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। मी होगा, हिम होगा, हर होगा, देम होगा, राइट। तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ये दो चीज़ें याद रखनी है। और जिस चीज़ को खरीदने में पैसा लगता है, वह चीज़ यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ सकती है। जैसे ये देखिए, दिस कार कॉस्ट्स मी अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ, यानी मुझे इस कार के लिए प्रति महीने अच्छे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, राइट। तो अब किस चीज़ में खर्चा होता है, वो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ गया, राइट। और खर्चा कौन करता है, मैं करता हूँ, ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, लंच एंड ब्रेकफास्ट टुगेदर कास्ट हियर 500 रुपीज़। लंच एंड ब्रेकफास्ट टुगेदर कास्ट हियर 500 रुपीज़, यानी लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ, इसके लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ लगते हैं। तो यहाँ पर काम करने के बारे में नहीं बताया गया है, काम करना नहीं दिया हुआ है, तो इन्फिनिटिव भी नहीं आया, राइट। तो काम करना नहीं दिया हुआ तो आप इन्फिनिटिव का यूज़ ना करें, ओके। और एक चीज़ कि सब्जेक्ट जिस चीज़ पर खर्चा आता है, वह चीज़ सब्जेक्ट के रूप में हो सकती है, ओके। अब हम देखते हैं
पास्ट के सेंटेंसेस कुछ देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हो जाता है नाउन या इट प्लस कॉस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मनी प्लस फुल इन्फिनिटिव, राइट। यहाँ पर आप ये बताएंगे कि किसी काम को करने में आपको कितना पैसा लगा, कोई चीज़ खरीदने में कितना पैसा लगा, राइट, या फिर कुछ करने में आपके कितने पैसे पड़े, कितने पैसे खर्च हो गए, कितने पैसे लग गए, राइट। अब एक चीज़ और कि कास्ट की जो तीनों फॉर्म होते हैं वो सेम होते हैं, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, ओके। सेकेंड फॉर्म इसका कॉस्ट होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका कॉस्ट ही होता है। जैसे देखिए, दिस शर्ट कॉस्ट मी 1000 रुपीज़, दिस शर्ट कॉस्ट मी 1000 रुपीज़, यानी यह शर्ट मुझे 1000 रुपये की पड़ी, राइट। तो काम करना नहीं दिखाया गया है, ऐसा नहीं लिखा गया है कि यह शर्ट खरीदने में नहीं आया। खरीदने में होता तो हम लास्ट में टू बाई लगाते, टू बाई द शर्ट, राइट। तो दिस शर्ट कास्ट मी 1000 रुपीज़। एक और सेंटेंस देखिए, दिस हाउस कास्ट मी 30 लाख रुपीज़, दिस हाउस कास्ट मी 30 लाख रुपीज़, यानी यह घर मुझे 30 लाख रुपए का पड़ा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इसको, इट कास्ट मी 30 लाख रुपीज़ टू बाई दिस हाउस, यानी यह घर खरीदने में मुझे 30 लाख रुपए लगे। तो खरीदने में आ गया, इसी को हमने इन्फिनिटिव के रूप में रख दिया, टू बाई दिस हाउस, राइट। एक और सेंटेंस देख लीजिए, हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू टू बाई दिस पीस ऑफ लैंड, यानी यह जो ज़मीन है यह खरीदने में तुम्हें कितने पैसे लगे, तुम्हें कितने पैसे खर्च करने पड़े, राइट। इट कॉस्ट मी 10 लाख रुपीज़, इट कॉस्ट मी 10 लाख रुपीज़, यानी यह मुझे 10 लाख रुपए की पड़ी, ओके। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के थे। कास्ट का जो सेकेंड फॉर्म होता है कॉस्ट ही होता है। आगे हम देखते हैं, नाउन प्लस इट प्लस मे प्लस कॉस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मनी प्लस इन्फिनिटिव, ओके। तो मे का यूज़ हो गया, यानी यहाँ पे संभावना बताई जाएगी। आप यहाँ पे ये बताएंगे कि कोई काम करने में आपको कितना पैसा लग सकता है, ओके, कितना खर्चा पड़ सकता है, कितना खर्चा आ सकता है। जैसे देखिए, इट मे कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इट मे कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, यानी इसमें काफ़ी पैसा लग सकता है। या फिर इट मे कॉस्ट मोर देन 50 लाख रुपीज़ टू बाई दिस हाउस, यानी इस घर को खरीदने में 50 लाख से ज़्यादा रुपए लग सकते हैं। हाउ मच मे इट कॉस्ट मी टू रन दिस कार, यानी इस कार को रखने में, चलाने में मुझे कितने का खर्चा आ सकता है। या फिर इट मे कॉस्ट 12,000 रुपीज़ पर मंथ, यह 12,000 रुपये प्रति महीने लग सकता है, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बेहतर होगा इन सब चीज़ को पेन कॉपी पर लिखते चलें तो बहुत अच्छा होगा। और उससे भी अच्छी बात ये होगी कि अगर आप इसको प्रैक्टिस में डालते हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, नाउन प्लस नाउन और इट प्लस शुड प्लस कॉस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मनी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव, यानी कितना खर्चा लगना चाहिए। ये बताते हैं कि कितना खर्चा आ सकता है, 2 रुपये आ सकता है, 2000 आ सकता है, 200 आ सकता है, कितना खर्चा लगना चाहिए। जैसे इट शुड कॉस्ट 100 रुपीज़, यानी इसमें 100 रुपये लगने चाहिए। हाउ मच शुड इट कॉस्ट टू गेट द कार रिपेयर्ड, यानी कार की मरम्मत कराने में कितने खर्चा आना चाहिए, कितना पैसा लगना चाहिए। इट शुड कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ टू अर्न एन MBA डिग्री, यानी MBA की डिग्री प्राप्त करने के लिए 5 लाख रुपए लगने चाहिए। या फिर इट शुड कॉस्ट अबाउट 20 लाख रुपीज़ टू गेट अ हाउस बिल्ट, यानी एक घर बनवाने में 20 लाख, लगभग 20 लाख के आसपास रुपए लगने चाहिए। इट शुडंट कॉस्ट मोर देन माई एस्टिमेट, यानी इसमें मेरी अनुमान से ज़्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए, राइट। तो लगना चाहिए, खर्चा आना चाहिए। इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं ये चीज़ बताने के लिए। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, नाउन और इट प्लस हैज़ और हैव प्लस कॉस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मनी
प्लस इन्फिनिटिव। ओके, आप क्या बताएंगे? आप इस स्ट्रक्चर से ये बताएंगे कि कितना खर्चा आया है, कितना पैसा लगा है आपका, कितना खर्च पड़ गया है, राइट? जैसे हाउ मच हैज़ इट कॉस्ट टू गेट दिस हाउस बिल्ट, यानी इस घर को बनवाने में कितना पैसा लग गया है। इट हैज़ कॉस्ट मी 30 लाख रुपीज़, यानी इसमें मेरा 30 लाख रुपया लग गया है। या फिर इट हैज़ कॉस्ट मी नियरली 15,000 पर मंथ टू लिव इन दिल्ली, यानी दिल्ली में मुझे रहने में लगभग 15,000 रुपये प्रति महीने का खर्च आया है। इट हैज़ कॉस्ट मी मोर देन इट्स वैल्यू, यानी इसकी कीमत से इसमें ज़्यादा मेरा पैसा लग गया है, इसकी कीमत से ज़्यादा पैसा इसमें मेरा लग गया है, राइट? तो ये ऐसे सेंटेंसेस थे आपके, आपने देखा कि आपको दिन प्रतिदिन बोलने होते हैं, खर्च बताने होती हैं, कीमतें बतानी होती हैं कि कितने का पड़ गया, कितना लग गया, कितना लगेगा, कितना लगना चाहिए, कितना लग सकता है, राइट? तो प्रैक्टिस करिए, राइट? ऐसे वीडियोज़ मैं हमेशा लाता रहता हूँ। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।